दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खाना खाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी। मैं 32 साल की हूँ और मैं एक अमीर घर की बहू हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे पति ने मुझे 5 साल से छुआ तक नहीं है। घर में सब कुछ होने के बावजूद मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ। मेरे पति पिछले 5 साल से विदेश में रहते हैं। वह 5 साल से घर एक बार भी नहीं आए हैं। मैं घर में अकेली घूमती रहती हूँ। वह बड़ा सा बांग्ला, गार्डन, स्विमिंग पूल सब है, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। मेरी बॉडी भी वैसे ही है जैसी अमीर घर की औरतों की होती है। दूध जैसा गोरा रंग, लंबे घने घुंघराले बाल जो मेरी कमर तक आते हैं और मेरे शरीर की भरावट ऐसी जो देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन क्या करूं, यह सब दिखावा है। लोग कहते हैं कि मैं अमीर हूं, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता ना। शरीर, अरे छोड़ो। लोग तो पीछे से बातें करते हैं कि वाह क्या माल है यार, काश ये मेरी होती। गांव के बूढ़े और जवान सब मुझ पर फिदा रहते हैं। कसम से कमर तो ऐसी है जैसे कोई घड़ा घूम रहा हो। मैं सुनती हूँ तो मुस्कुरा देती हूँ। अंदर से थोड़ा गुदगुदी सी होती है। साड़ी पहनती हूँ ज़्यादातर, वो भी थोड़ी टाइट वाली, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा लगता है जब आईने में देखती हूँ। ब्लाउज़ भी वैसा ही जो थोड़ा सा आगे से गहरा हो, बस इतना कि कोई ज़्यादा देर तक नज़र न टिका पाए। लोग कहते हैं मैं हॉट हूँ, मैं मानती भी हूँ थोड़ा सा। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे पड़ोसी के साथ हुई, वो भी शादीशुदा है। हमारे पड़ोस में एक घर है, उसमें रहते हैं विकास भैया। उम्र होगी 35 से 36 के आसपास। शादीशुदा हैं, बीवी का नाम पूजा है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। विकास भैया दिन भर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। शाम को घर आते हैं तो बच्चों के साथ खेलते हैं। पूजा भाभी के साथ हंसते बोलते हैं। देखने में बहुत साधारण हैं, लेकिन उनकी आंखें कुछ अलग बात करती हैं। जब भी मैं गेट के बाहर निकलती हूँ और वो अपने बालकनी में खड़े होते हैं, बस एक हल्की सी स्माइल देते हैं और नमस्ते शिवानी जी कहते हैं। उनकी आवाज़ थोड़ी भारी है, सुनकर अच्छा लगता है। एक दिन मैं सुबह सुबह अपने गार्डन में पानी डाल रही थी। हमारा गार्डन और उनका गार्डन सिर्फ एक पतली सी जाली से अलग है। मैं नीचे झुककर फूलों को पानी दे रही थी। साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरक गया था। तभी उनकी आवाज़ आई, शिवानी जी, ये गुलाब बहुत अच्छे खिले हैं आपके यहाँ। मैंने मुड़कर देखा, वो जाली के पास खड़े थे, हाथ में चाय का कप था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ विकास भैया, रोज़ ध्यान रखती हूँ। आपके यहाँ भी तो बहुत अच्छे फूल लगे हैं। वो हल्के से हंसे और बोले, मेरे तो बस नाम के हैं, असली देखभाल तो आप करते हो। उनकी नज़र मेरे चेहरे से नीचे सरकती हुई लगी, लेकिन तुरंत ऊपर कर ली। मैंने पल्लू ठीक किया और बोली, आपको भी कभी टाइम मिले तो आइए, मैं सिखा दूंगी कैसे देखभाल करनी है। वो चुप रहे और कुछ गहरा सोचने लगे, फिर बोले, ज़रूर आऊँगा, बस पूजा को बोलना पड़ेगा। मैं हंस पड़ी। अरे भाभी को क्यों बताना, बस फूलों की बात है। वो भी हंसे, लेकिन आंखों में कुछ चमक सी थी जो अक्सर आजकल के मर्दों के होती है। उस दिन के बाद से मैं जब भी गार्डन में जाती, मन करता कि वो बालकनी में दिखें। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। कभी मैं जाली के पास खड़ी होकर उनके बच्चों से बात करती, कभी वो मेरे गार्डन के किसी फूल की तारीफ करते। एक दिन मैं गार्डन में कुछ नई मिट्टी डाल रही थी, घुटनों के बल बैठी थी। साड़ी ऊपर तक चढ़ गई थी पैरों पर। तभी विकास भैया आए, बोले, शिवानी जी, ये नई मिट्टी कहाँ से लाईं? मैं उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिट्टी गीली थी, पैर फिसल रहा था। वो तुरंत जाली के पास आए और बोले, रुकिए, मैं मदद कर दूं? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं संभाल लूँगी। लेकिन वो पहले से ही जाली के नीचे से हाथ बढ़ा चुके थे। मेरी बाँह पकड़कर मुझे खींचा। उनका हाथ गर्म था, मेरी बाँह पर थोड़ी देर रुका रहा। मैं खड़ी हो गई, सांस थोड़ी तेज़ चल रही थी। मैंने कहा, थैंक यू विकास भैया। वो बोले, कोई नहीं, पड़ोसी है ना। लेकिन उनकी आंखें मेरी कमर पर थीं, जहाँ साड़ी मिट्टी से सन गई थी। मैंने हाथ से झाड़ा, वो देखते रहे, फिर बोले, आपको मिट्टी लग गई है यहाँ, और उंगली से इशारा किया मेरी कमर के ठीक नीचे। मैंने मुस्कुराकर कहा, छोड़िए ना, घर जाकर बदल लूँगी। वो हल्के से बोले, हाँ, बदल लेना अच्छा है।
उस दिन शाम को मैं आईने के सामने खड़ी थी, सोच रही थी कि उनका हाथ कितना मजबूत था। फिर एक दिन मैं अपने घर के ऊपरी माले पर कपड़े सुखा रही थी। हमारी छत और उनकी छत एक ही दीवार से अलग हैं, बस बीच में थोड़ा सा गैप है। मैं साड़ी के आंचल से पसीना पोंछ रही थी, गर्मी बहुत थी। तभी विकास भैया अपनी छत पर आए, शर्ट उतार कर रख दी और बनियान में पानी की बोतल लेकर बैठ गए। उनका शरीर देखकर मैं चौंक गई। जिम जाते होंगे शायद। छाती चौड़ी थी, बाजुएं मजबूत। वो मुझे देखकर मुस्कुराए, बोले, शिवानी जी इतनी गर्मी में कपड़े सुखा रही हैं? मैंने कहा, क्या करूं, धूप अच्छी है आज। वो बोले, आप भी आ जाइए, यहाँ छाँव है। मैं हंस पड़ी। अरे नहीं भैया, मैं यहाँ ठीक हूँ। लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। वो बोले, वैसे आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है आज, नीले रंग की। मैंने नीचे देखा, साड़ी पेटीकोट से थोड़ी ऊपर थी क्योंकि मैं सीढ़ी पर चढ़ी थी। मैंने जल्दी से ठीक किया। वो हंसे और बोले, शर्मा मत जाइए, पड़ोसी है ना। मैंने कहा, आप ही तो बनियान में हैं। वो बोले, घर है ना, आराम से। फिर वो उठे और दीवार के पास आ गए। बोले, ये देखिए, मेरी छत पर एक पक्षी ने घोंसला बनाया है। मैं भी पास गई, झुककर देखने लगी। हम दोनों दीवार के दोनों तरफ थे, बस 1 फुट का फासला। उनकी सांस मेरे गाल पर लग रही थी। वो बोले, देखिए ना कितना प्यारा है। मैंने कहा, हाँ बहुत सुंदर। लेकिन मेरी नज़र उनके कंधे पर थी, जहाँ पसीने की बूंदें चमक रही थीं। हम काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़े रहे, पक्षी की बातें करते रहे, लेकिन बीच बीच में चुप्पी भी थी। वो चुप्पी जो कुछ कहती है बिना बोले। धीरे धीरे बातें गहरी होने लगीं। एक शाम मैं अपने ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी, खिड़की खुली थी, बाहर उनकी लाइट जल रही थी। तभी उनकी आवाज़ आई, शिवानी जी सो नहीं रही हैं? मैं चौंकी। वो अपनी खिड़की से झांक रहे थे। मैं बोली, नहीं, नींद नहीं आ रही। आप? वो बोले, बच्चे सो गए, पूजा भी सो गई, मैं बस ऐसे ही बैठा था। फिर हम खिड़की खिड़की बात करने लगे। वो बोले, आप अकेले कैसे रह लेती हैं इतने बड़े घर में? मैंने कहा, आदत हो गई है। वो चुप रहे, फिर बोले, कभी कभी लगता है कि आप बहुत अकेली हैं। मैंने हल्के से कहा, हाँ थोड़ा सा तो हूँ। वो बोले, अगर कभी कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं हूँ ना पड़ोस में। मैंने कहा, क्या क्या कर सकते हैं आप? वो हंसे और बोले, जो भी बन पड़े। उस रात हम काफ़ी देर तक बात करते रहे। वो अपनी ज़िंदगी की बातें बताते, मैं अपनी। वो बोले कि पूजा भाभी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि कुछ कमी सी रह गई है। मैंने पूछा, कैसी कमी? वो चुप रहे, फिर बोले, पता नहीं, बस एक खालीपन सा। मैंने कहा, मुझे भी वैसा ही लगता है। उस दिन के बाद से हमारी खिड़की वाली बातें रोज़ की हो गईं। रात को जब सब सो जाते, हम दोनों खिड़की पर आ जाते, कभी हंसते, कभी गंभीर बातें करते। एक रात बातें करते करते बहुत देर हो गई। वो बोले, शिवानी जी आप बहुत अच्छी हैं, सच में। मैंने कहा, आप भी बहुत अच्छे हैं विकास भैया। फिर चुप्पी हो गई। तभी पूजा भाभी की आवाज़ आई, विकास कहाँ हो? वो जल्दी से बोले, बस आया, और खिड़की बंद कर दी। मैं भी अंदर आ गई, लेकिन दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। मुझे लगा कि कुछ होने वाला है, कुछ जो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगली रात फिर वही। वो आए, बोले, सॉरी कल के लिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं। फिर बातें शुरू हो गईं। इस बार वो थोड़े करीब लग रहे थे। बोले, काश हम और करीब पड़ोसी होते। मैंने हंसकर कहा, और करीब कैसे? वो बोले, बस ऐसे ही। मैंने महसूस किया कि उनकी आवाज़ में कुछ और था। धीरे धीरे मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं जानबूझकर ऐसी साड़ियाँ पहनने लगी जो थोड़ी पारदर्शी हों, ब्लाउज़ भी वैसा जिससे थोड़ा सा दिखे। जब वो खिड़की पर आते तो मैं जानबूझकर झुकती ताकि वो देख सकें। वो भी अब खुलकर देखते थे। एक रात वो बोले, शिवानी जी आप बहुत खूबसूरत हैं, सच में। मैंने शर्माकर कहा, बस करो भैया। लेकिन अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोले, सच कह रहा हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि आप मेरी पड़ोसन क्यों नहीं पहले थीं। मैंने कहा, अब तो हैं। वो बोले, हाँ अब तो हैं। उस रात हम बहुत देर तक बात करते रहे, इतना कि सुबह हो गई। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब बदल गया।
मैं सुबह गार्डन में थी, तभी विकास भैया आए। बोले, शिवानी जी, आज शाम को हमारे यहाँ छोटी सी पूजा है, आप ज़रूर आना, पूजा ने खुद बुलाया है। मैं चौंकी क्योंकि पूजा भाभी से मेरी कभी ठीक से बात नहीं हुई थी। मैंने कहा, ठीक है, आऊँगी। शाम को मैं तैयार होकर गई। साड़ी पहनी थी लाल रंग की, ब्लाउज़ गहरे गले का। वहाँ पूजा भाभी ने बहुत प्यार से स्वागत किया। बच्चे मेरे पास खेलने लगे। विकास भैया दूर से देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। पूजा के बाद जब सब बैठे थे, पूजा भाभी मेरे पास आईं और बोलीं, शिवानी जी, विकास मुझसे आपकी बहुत तारीफ़ करता है, कहता है कि आप बहुत अच्छी पड़ोसन हैं। मैं शर्मा गई। फिर वो बोलीं, सच कहूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे पड़ोस में आईं। पहले मैं बहुत डरती थी अकेले, लेकिन अब लगता है कोई अपना सा है पास में। मैंने कहा, भाभी, आप भी बहुत अच्छी हैं। उस दिन मैंने देखा कि विकास भैया कितने अच्छे पति हैं, कितने अच्छे पिता हैं। वो बच्चों को गोद में लेकर खेल रहे थे, पूजा भाभी के लिए चाय बना रहे थे। घर लौटकर मैं बहुत देर तक सोचती रही। मुझे एहसास हुआ कि जो मैं सोच रही थी वो गलत था। विकास भैया अच्छे इंसान हैं, उनका परिवार बहुत प्यारा है। मैंने फ़ैसला किया कि अब खिड़की वाली बातें बंद। अगली रात जब वो खिड़की पर आए, मैं नहीं गई। उन्होंने आवाज़ दी, लेकिन मैं चुप रही। दूसरे दिन भी वही। तीसरे दिन वो गार्डन में आए, बोले, शिवानी जी, आप नाराज़ हैं क्या? मैंने कहा, नहीं भैया, बस थोड़ा व्यस्त हूँ। वो चुप रहे, फिर बोले, मैं समझता हूँ, और चले गए। धीरे धीरे हमारी बातें कम हो गईं, लेकिन अब जब भी मिलते सिर्फ नमस्ते और हालचाल। पूजा भाभी अब अक्सर मेरे घर आती। हम दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन गईं। बच्चे मेरे पास खेलते, विकास भैया दूर से मुस्कुराते। मुझे एहसास हुआ कि जो चिंगारी थी वो सिर्फ अकेलापन था। असली खुशी तो परिवार में है, दोस्ती में है। आज जब मैं ये सब लिख रही हूँ या सुना रही हूँ तो मन बहुत शांत है। थोड़ा सा अफसोस भी है कि मैंने गलत सोचा था, लेकिन अब सब ठीक है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी? जो सोच रहे थे कि कुछ और होने वाला है, शायद निराश हुए होंगे। लेकिन सच तो यही है ना, ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ता वो होता है जो साफ और पाक रहता है। विकास भैया आज भी अच्छे पड़ोसी हैं, पूजा भाभी अच्छी सहेली हैं, और मैं अब अकेली नहीं हूँ। बस दोस्तों, यह थी हमारे पड़ोसी विकास भैया और पूजा भाभी और मेरी पारिवारिक कहानी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाएगा। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।